आप में से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ये नया गैजेट ही देखा हुआ है जहां आपको फार्मेसी ऑफिसर का चीफ ऑफिसर का आपको जो है जॉब देखने को मिल रहा है और सैलरी लेवल पे लेवल देखने को मिल रहा है। पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ऐसा नोटिफिकेशन पहले भी बहुत बार आ चुका है पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। इस नोटिफिकेशन के देख के अब अगर आप बहुत ही खुश हो रहे हो तो खुश होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा नोटिस बहुत सारा आया था। जैसे आप देख पाएंगे कि पहले आया था कि फार्मेसी सेक्टर में जो फार्मडी वालों है, फार्मडी वालों को जितने सारे हॉस्पिटल है, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फार्मडी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट रहना चाहिए। अब तक वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस बार भी सेम गैजेट आया, फिर से कुछ दिन बाद जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है रमेश शर्मा जी को, जो आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि फार्मेसी लाइन में क्या क्या जो आप अपडेट करना है, क्या क्या चीज़ से पीसीआई को अपडेट करना है। आज का वीडियो में आपको दिखाऊंगा फुल वीडियो। तो देखते हैं, चलो रमेश शर्मा जी क्या क्या बोलते हैं फार्मेसी लाइन को लेके, क्या क्या अपडेट करना चाहिए। कल एक खबर आई, अखबार में खबर छपी कि फार्मासिस्ट अब फार्मेसी ऑफिसर कहलाएंगे। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, वो मैंने देखा था। और ये उसके बेस पे अब खबर भी कल अखबार के अंदर आई है। दैनिक भास्कर के अंदर एक खबर छपी थी कि भर्ती, प्रमोशन और सेवा विनिमय 2025 लागू। और अब जिस पद पर भर्ती हुए उसी पर नहीं होंगे सेवानिवृत्त। तो पहले क्या था कि फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट में कहीं लगते थे, वैसे तो गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ दवा वितरण में ही फार्मासिस्ट लगते हैं ज़्यादातर। और अगर राज्य सरकारों में देखें तो केंद्र सरकार में ज़रूर कि किसी उपक्रम में लग जाते हैं, या फिर रेलवे में सबसे बड़ी वैकेंसी निकलती है फार्मासिस्ट की, लेकिन वो भी दवा वितरण में ही ज़्यादा निकलती है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ही निकलती है। तो ये मैंने देखा, तो मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं भी फार्मेसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी इसको देखा और देख करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है कि फार्मेसी फील्ड की एक पॉजिटिव खबर आई है। एक खबर ऐसी आई है कि जिस पे लगता है कि थोड़ा कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा, कुछ सही आगे जा कर के इसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस तरीके की खबरें कई बार आई हैं, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जो फार्मेसी फील्ड के लिए लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। जैसे इसमें भी लग रहा है कि कैडर बनेगा, हर ज़िले के अंदर फार्मेसी अधिकारी होंगे, फार्मेसी के लोग होंगे, संयुक्त निदेशक तक फार्मेसी का कैंडिडेट जो है वो नौकरी करते करते प्रमोट हो करके वो पहुंचेगा। तो फार्मेसी अधिकारी से जो सफ़र शुरू होगा वो सीनियर फार्मेसी अधिकारी, ACPO, CPO, जिला फार्मेसी अधिकारी, संयुक्त निदेशक तक वो सफ़र जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने इसमें बधाई देना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये अब लागू हो गया तो अब अच्छे दिन आ जाएंगे और सब कुछ बढ़िया रहेगा, कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो सारे के सारे जॉब में लग जाएंगे, सारे के सारे फार्मेसी अधिकारी हो जाएंगे। वैसे भी फार्मासिस्ट नाम से ज़्यादा उनको सबको फार्मेसी अधिकारी नाम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर नाम के अंदर ही अधिकारी शब्द आता है। तो अधिकारी शब्द सुनना सबको पसंद होता है, तो फार्मेसी अधिकारी शब्द अच्छा है। जैसे नर्सिंग वाले भी नर्सिंग अधिकारी कहलाने लग गए, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि नर्सिंग अधिकारी हैं। तो इसी तरीके से फार्मेसी वाले भी अब फार्मेसी अधिकारी कहलाएंगे, जो कि शुरुआत ठीक है। चलो, नाम में शेक्सपियर ने कहा था कुछ नहीं रखा, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा भी होता है कि अगर नाम में ही सम्मान हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। जैसे कई लोग अपने नाम के आगे ही जी लगा लेते हैं और वो खुद के नाम के बारे में जी लगा करके ही दूसरों को बताते हैं कि मैं ये जी हूँ। तो सामने वाले को जी बोलना ही पड़ता है। अगर नाम में ही जी है तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन फार्मेसी फील्ड के बारे में मैं थोड़ी बहुत आपसे बातें करना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि कुछ इशू हैं तो उनके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो भी रिज़ोल्व हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। हम फार्मेसी के लोग कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करेंगे जो अभी तक हमें नहीं मिली हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती वो एक है कि फार्मेसी मेडिकल में है या फिर ये टेक्निकल पार्ट है। मतलब फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है या फिर फार्मेसी लाइन टेक्निकल सिस्टम का पार्ट है। ये IIT के थ्रू एडमिशन भी इसमें होता था। अभी भी BHU के अंदर IIT के थ्रू B.Pharm में एडमिशन होता था, शायद अभी भी होता है। अभी मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन होता होगा अभी भी। पहले तो होता था। तो पहले तो ये BHU के थ्रू होता था। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आती है कई जगह,
राजस्थान में भी ये इस तरीके से अभी हेल्थ यूनिवर्सिटी में चल रही है, पहले ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आती थी। तो ये सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि पूरे देश में फार्मेसी लाइन की पढ़ाई हेल्थ के अंदर आनी चाहिए या फिर टेक्निकल में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे ये हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है, हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, किसी जगह ये टेक्निकल में आ रही है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पार्ट हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक पूरा खाका बनना चाहिए जिसमें पूरी तरह से क्लियर हो कि हाँ, हम या तो हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट है तो हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी में ही आएंगे, या फिर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पार्ट है तो हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम टेक्निकल के ही पार्ट है, टेक्निकल में ही आएंगे। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा कि हम टेक्निकल में हैं या फिर हेल्थ में हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के अंदर ही हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम अगर दवा वितरण की बात करें तो हम हॉस्पिटल से एंगेज होते हैं, मेडिकल स्टोर जिसे अब फार्मेसी कहा जाता है उससे इन्वॉल्व होते हैं। वैसे मेडिकल स्टोर कहना नहीं चाहिए क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कहीं मेडिकल नाम की टर्म है नहीं, मुझे तो नहीं मिली कम से कम। तो मेडिकल स्टोर तो शुरू से ही नहीं होना चाहिए, वो शुरू से ही ड्रग स्टोर होना चाहिए था, लेकिन सामान्य ज़बान पे मेडिकल स्टोर ही चल रहा है। जैसे मेडिकल की पढ़ाई मेडिकल स्टोर, तो हम फार्मेसी के होकर के भी उसको फार्मेसी स्टोर नहीं कर पाए थे। अभी तक भी पूरी तरह से फार्मेसी स्टोर नहीं हो पाए, पूरी तरह से फार्मेसी नहीं कहते। अभी तक भी हालत यह है कि मेडिकल एंड प्रोविज़न स्टोर, मतलब दवा के साथ में आप प्रोविज़न के सामान भी ले सकते हो, तो प्रोविजनल स्टोर भी साथ में चलता है। कई जगह मेडिकल एंड जनरल स्टोर लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ दवा बिकती है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दवा की बिक्री ही होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम हेल्थ में हैं या फिर टेक्निकल में हैं। इसके बाद हमें कोर्स के बारे में भी इसके सोचना चाहिए कि कोर्स डिप्लोमा का है, डिग्री का है, फार्म डी का 6 साल का कोर्स है, तो 2, 4, 6 हमने अलग अलग, जैसे कोई दुकान में वैरायटी होती है उस तरीके की वैरायटियाँ शुरू कर रखी है। तो जो कोर्स दुनिया के अंदर अभी लेटेस्ट है, जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, वो कोर्स है फार्म डी। तो हमें फार्म डी का कोर्स ही रखना चाहिए, उसके अलावा बाकी के कोर्स की हमें ज़रूरत कहाँ है। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री सब कुछ चालू था, लेकिन अब नए ज़माने के हिसाब से डेवलपमेंट तो करने पड़ेंगे ना, अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो कोर्स पूरी दुनिया के अंदर मान्यता प्राप्त है, जिस कोर्स को भारत में करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा कर के जॉब कर सकते हैं, उस कोर्स को हमें रखना चाहिए। बाकी दूसरे कोर्स की कहाँ ज़रूरत है। हमें किसी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के या फिर और किसी चीज़ में हर तरीके का कोर्स नहीं रखना चाहिए कि वैरायटी बनाते चलो। वैरायटी बनाने से क्या डेवलपमेंट होगा, क्या रोज़गार थोड़ी मिलेंगे। तो रोज़गार के लिए इस तरीके के कोर्स होने चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, जिनको करने के बाद में हम इंडस्ट्री में जाएं तो हमारी वैल्यू हो। अगर हम स्टोर भी ओपन करते हैं, जिसे फार्मेसी कहें, वो भी ओपन करते हैं, तो हमें स्टोर से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें वैरायटी के कोर्स करने को मिलें, हम वैरायटी बढ़ाएं और उसकी क्वालिटी कम कर लें। तो क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आज जो बीफार्म कोर्स है वो भी, अगर हम यूएस वगैरह की बात करें तो वो भी वहाँ अप्रूव्ड नहीं है। 2003 के बाद में बीफार्म कोर्स को यूएस भी नहीं मानता है, वो फार्म डी को ही मानता है। अगर आप यूएस में कहीं जॉब करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फार्म डी कोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो ही मिनिमम है। तीसरी बात अगर हम करें कि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि हम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की कैटेगरी में आ जाते हैं, कि हम जानते सब कुछ हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्पेशलिस्ट किसी भी चीज़ के नहीं हैं। तो हमें आता बहुत कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है और सभी चीज़ों के बारे में आता है, उसकी जानकारी हमें दी जाती है। हमारा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं मेरी खुद की बात करूँ, मैंने 2000 से पहले बीफार्म किया था, तो हमें उस टाइम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाई जाती थी, और हम ड्राफ्टर लेकर के ऐसे जाते थे जैसे कोई हम बंदूक लेके जा रहे हो। उस ड्राफ्टर का उपयोग हमें ज़्यादातर कभी करने को मिलता ही नहीं था, क्योंकि किसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग आती ही नहीं थी। वो सिर्फ पेपर पास करने की मजबूरी में ड्राफ्टर ख़रीदना पड़ता था और उसको काम में लेना पड़ता था, तो उसको लटका करके घूमते रहते थे। तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने फार्मेसी कर रखी है उनमें से 99% को इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आती है। तो हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम सीधी कोई इंडस्ट्री के अंदर जा कर के फैक्ट्री की डिज़ाइन बनाएंगे। हम फैक्ट्री की डिज़ाइन क्यों बनाएंगे भाई? फैक्ट्री की डिज़ाइन बनाने के लिए सिविल इंजीनियर पहले से मौजूद हैं। हम जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं हमें उसी काम को करने दो, उसी काम में पढ़ाई करने दो, वही काम हमें सिखाओ। हमें आप मैथ्स भी पढ़ाते हो, हमें आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हो, सब चीज़ें ही पढ़ा देते हो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है उसी कोर्स को हमें पढ़ना चाहिए। दवाइयों से संबंधित चीज़ है, केमिस्ट्री से संबंधित चीज़ है, तो हमें उस कोर्स को सबसे ज़्यादा उसमें पढ़ना चाहिए और उसी को रखना चाहिए जो हमारे प्रैक्टिकल काम में आ रहा हो। ना कि हमें मार्क्स लेने हैं और उसको फिर एक जगह टांग देना है कि हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, उससे कुछ नहीं होता। स्पेशलिस्ट बनने का ज़माना है, जैक का ज़माना नहीं है। वो कार बसों के अंदर टायर बदलने के काम आता है, तो टायर बदलने जितना ही हमें नहीं रहना है, हमें आगे कार बनना है, कार के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनने हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो उस दिशा में पढ़ाई होनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ दवाइयाँ, वहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता। वहाँ पे बीएससी कैंडिडेट जो होते हैं, केमिस्ट्री एमएससी कैंडिडेट होते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं, कम पैसे में भी काम कर लेते हैं और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो बनते हैं, जो अप्रूव्ड केमिस्ट कहलाता है, उसको बनने के लिए भी कोई ख़ास चेंज नहीं है। फार्मासिस्ट जो B.Pharm किया हुआ है वो 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए अप्लाई कर पाता है, और जो बीएससी वाला है वो 3 साल के बाद अप्लाई कर पाता है। तो केवल 1.5 साल के एक्सपीरियंस को कम करने के लिए हम B.Pharm करें, ये कहाँ से जायज़ है? फिर हम केवल एमएससी या बीएससी करके 3 साल का एक्सपीरियंस लेके मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट बन जाएंगे। वैसे भी इंडस्ट्री में डिग्री से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस की, आपके काम की वैल्यू होती है। वहाँ डिग्री तो शुरुआती दौर में आपको कुछ हेल्प दे सकती है, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता, आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो आपको इंडस्ट्री में कौन रखेगा? इंडस्ट्री में वो ही रखेगा जिससे आपको काम में वैल्यू मिल सके। तो आपके काम की अगर वैल्यू है तो ही आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे। तो कोर्स भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज जो कोर्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, वो 20 साल पहले आउटडेटेड हो चुका। जिन मशीनों के बारे में, जिन टैबलेट मशीन के बारे में, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम आज भी कॉलेजों में देखते हैं तो वही हाथ से घुमाने वाली टैबलेट मशीन मौजूद रहती है। ऑटोमेटिक मशीन वगैरह वो कुछ भी मौजूद नहीं रहती। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादातर जगह कि वो लेटेस्ट इंडस्ट्री में काम में आने वाली हो। तो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में रोज़ नए बदलाव हो रहे हैं, एआई आ रहा है, इतने ज़बरदस्त तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि आप उसको compete कैसे करेंगे? जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं, उसको पढ़ कर के आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए तो बेकार है, उसके लिए आप ज़ीरो हो। वो आपकी शुरुआत वहीं ज़ीरो से ही करवाएगा। तीसरा है कि हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी अब निकलना शुरू हुई है। प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की थी वो अब ख़त्म सी हो गई है। इंडस्ट्री के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब तो काफ़ी कम है। ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब निकलती थी वो कभी कभी निकलती है, बहुत कम निकलती है। DCO नाम उसका बहुत जगह हो गया है। ड्रग इंस्पेक्टर की भी आप क्वालिफिकेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देखेंगे तो इसमें आपको B.Pharm के साथ इसमें भी आपको मेडिकल वाला मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ये तो उनको ध्यान नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो केवल फार्मासिस्ट के लिए हो, मतलब केवल B.Pharm के लिए हो, वो भी ऐसा नहीं है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती नहीं है, सरकारी तो निकलती नहीं है, सरकारी बहुत कम निकलती है, और निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ दवा वितरण के क्षेत्र में ही निकलती है। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बतौर या और किसी के बतौर नहीं निकलती, क्योंकि एक बार जब PharmD शुरू किया था तो उनके लिए भी इसी तरीके से गजट नोटिफिकेशन आया था। उनके लिए भी कहा गया था कि हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट रखनी पड़ेगी, PharmD वहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो अभी तक कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि हॉस्पिटल में PharmD कैंडिडेट की नियुक्ति होती हो, सरकारी में या प्राइवेट में कहीं रखते हों। बहुत कम जगह रखते हो तो बात अलग है, बाकी रूटीन में तो आपको नहीं मिलेगा कि PharmD कैंडिडेट जो है वो हॉस्पिटल में जाकर अपना असली काम करता हो। बल्कि PCI ने तो ये और शुरू कर दिया था कि PharmD कैंडिडेट दवा वितरण भी कर सकता है, वो टीचिंग में भी आ सकता है। टीचिंग में आओ तो अच्छा है, लेकिन दवा वितरण जैसे काम में PharmD कैंडिडेट को आने की क्या ज़रूरत है? मतलब फिर PharmD और D.Pharm में क्या अंतर रहेगा? लोग बाग कहेंगे कि ये तो उल्टे सीधे एक समान हो गए कि PharmD में फार्म पहले आता है, D.Pharm में फार्म बाद में आता है, खाली इतना सा अंतर हो गया। वैसे भी लोग बाग ज़्यादा समझ नहीं पाते, वो PharmD और D.Pharm को एक साथ मानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 साल के और 6 साल के कोर्स में अंतर होना चाहिए। PharmD डॉक्टरेट कोर्स है, उसको करने के बाद में डॉक्टर नाम लगता है, आप टाइटल ले पाते हो डॉक्टर का। तो उस कोर्स की वैल्यू उतनी होनी चाहिए और उसके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को
इसके बारे में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए। पीसीआई को भी उस दिशा में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्मडी कैंडिडेट बना करके निकालते रहो, उनको कह दो कि अब आपके लिए जॉब तो है नहीं, आप डॉक्टर टाइटल लगा करके आप घूमते रहो या फिर आप विदेशों में चले जाओ। तो ऐसा नहीं है, जॉब अवेलेबल होना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल स्टोर हैं यानी कि फार्मेसी हैं, मैं तो मेडिकल स्टोर बोलना नहीं चाहता लेकिन अब ज़बान पे वही चढ़े हुए हैं। मेरे हिसाब से तो मेडिकल स्टोर नाम होना ही नहीं चाहिए कहीं पे, सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी होना चाहिए। तो जो फार्मेसी है उनमें भी दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट हैं वो रेंट के होते हैं। मतलब उनका जो फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो चलता रहता है, किराए पे वो चलता रहता है। मेन फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद नहीं होता और वहाँ पे जो दूसरा आदमी है वो फार्मासिस्ट के नाम से काम करता रहता है। तो ये भी गलत चीज़ है, ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके अगर कोई फार्मेसी कैंडिडेट अपना किराए पे चलाता है इस तरीके से, तो ऐसा करके वो फार्मेसी फील्ड की वैल्यू ही ख़त्म कर रहा है। क्योंकि ये जब एक 8वीं पास 10वीं पास या कोई दूसरा आदमी जो फार्मेसी फील्ड को जानता ही नहीं है, वो आपकी जगह आपका काम कुशलतापूर्वक कर रहा है, तो आपकी वैल्यू कहाँ रहेगी? फिर क्या ज़रूरत रहेगी कि फार्मासिस्ट की ज़रूरत कंपलसरी रहे दुकान पे? इसी चीज़ को देखते हुए तो बहुत से, अब आपने देखा होगा एमपी जो सांसद हैं, कुछ सांसदों के बयान मैंने भी सुने थे, वो भी कहने लग गए कि भाई दवा की दुकानों पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत कहाँ है, इस कोर्स को करने वाले की ज़रूरत कहाँ है। और उसी को देखते हुए अब गवर्नमेंट भी कुछ इसमें कुछ बदलाव कर रही है। वो बीएससी प्लस 2 साल के एक्सपीरियंस को एलिजिबल कर रही है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, ऐसा चल रहा है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर क्या फार्मेसी के फील्ड में मिलेगा फार्मासिस्ट को? क्योंकि जो फार्मासिस्ट की हम वैकेंसी आज देख रहे हैं, फिर उसके बाद में तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो एक्सक्लूसिवली बी फार्म या डी फार्म के लिए फार्मासिस्ट की जॉब कहाँ रहेगी? जो फार्मेसी ऑफिसर हम कहला रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली कहाँ रहेंगे? केमिस्ट एसोसिएशन जो बनी हुई है वो तो अभी भी कह रही है कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के आधार पे फार्मासिस्ट जैसे पहले बना करते थे वैसे आज भी हो जाने चाहिए। और होलसेल के अंदर वापस से शुरू हो ही गया है कि एक्सपीरियंस लेकर के बीएससी कैंडिडेट बन जाएगा फार्मासिस्ट। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से फार्मासिस्ट की वैल्यू क्या रहेगी। अगर ये कैडर का आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कैडर के अलावा बहुत सी चीज़ें और दूर होनी चाहिए। मुझे जो समझ में आया वो मैंने बताया। आपको जो समझ में आ रहा है और आपको जो लग रहा है कि मेरी बातों में कुछ कमी है या मैं कुछ इस बात से आप सहमत नहीं है, तो आप भी ज़रूर अपने विचार शेयर करें। अगर आप दोस्तों फुल वीडियो वॉच कर लिए हो तो आप भी समझ पाएंगे फार्मेसी सेक्टर में अभी क्या क्या चल रहा है। तो आप क्या अपडेट करना चाहते हो, आपके मन में क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं भी जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं फार्मडी रिलेटेड जो है नए नए अपडेट्स ले आता रहता हूँ। कुछ दिन बाद मैं मेरे चैनल में जितने सारे फार्मडी रिलेटेड जो है गवर्नमेंट जॉब है क्या है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। लव यू दोस्तों।